आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग कक्षा में कैसे करें। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और गूगल में सर्च ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम चैट जीपीटी सर्च मारेंगे। सर्च मारने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस खुलेगा और सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा चैट जीपीटी। इसको हम टच करेंगे। यदि आप लॉगिन नहीं किया है तो अब अपना जीमेल से लॉगिन कर लेंगे। अब मैंने लॉगिन किया है तो मुझे डायरेक्ट यहाँ ओपन हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैसेज चैट जीपीटी। यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं या कुछ भी आपको जो जानना है उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक गणित के एक सवाल लिखा है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ सर्च में क्लिक करूँगा तो ये इसका ऑप्शन या इसका आंसर बता देगा। जैसे ये अभी बता दिया कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर होने पर उसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, विज्ञान हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो चाहे हिंदी हो, यह गूगल के जैसा ही काम करता है लेकिन गूगल से थोड़ा अलग है। हम दूसरा क्वेश्चन भी यदि सर्च करेंगे तो सभी का आंसर ये बताएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखता हूँ कि मटर पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं। अब ये इसका पूरा प्रोसीजर मुझे स्टेप बाय स्टेप बता देगा और इसमें क्या क्या सामान लगता है उसे भी यह बता देगा। अब गूगल से ये इसलिए अलग है क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमको बताया है। गूगल में हम सर्च मारेंगे तो क्या होगा, गूगल हमें 4-5 लिंक और ओपन करके बताएगा या और कुछ यूट्यूब के लिंक्स हमको ओपन करेगा। ये हमारे पर डिपेंड करेगा कि हम उनमें से कौन सा लिंक ओपन करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी आपको एक स्टैंडर्ड आंसर या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता देता है और उसे कोई हमको मानना रहता है। तो ये देखिए यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाए उसका आंसर इसने हमें बता दिया है। चैट जीपीटी में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमारा जो मानसिक स्थिति है उसको टोटली कैप्चर कर चुका है। ये जो बोलेगा हमको उसी को मानना होगा, हम इससे अधिक नहीं जान सकते। मतलब ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को अभी से कंट्रोल कर रहा है। और यदि मैं किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी लिखना चाहूँ उसका आंसर ये बता देता है। जैसे कि लाल किला किसने बनवाया था। जितना सवाल में लिखूँगा उसका उतना ही आंसर यह देगा, ना एक ज़्यादा ना एक कम। लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया था। तो ये बच्चों लोगों के लिए लाभदायक तो है ही है, साथ में हानिकारक भी है क्योंकि ये बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को अभी से कंट्रोल कर रहा है। और इसकी एक सबसे बड़ी हानि क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी हानि ये है, यदि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता और मैं इसका आंसर सर्च मारता हूँ तो यह बताता है मुझे कि मेरे ज्ञान की कसौटी 2022 में हुई थी, इसलिए मुझे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के जीते जाने की जानकारी नहीं है। मतलब यह 2022 के बाद जो भी घटना हुई उसका आंसर हमें नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से हम लोग चैट जीपीटी का उपयोग कक्षा में कर सकते हैं। किसी भी विषय के संबंधित किसी भी सवाल का जवाब, गीत, कविता, सभी का ये आंसर देता है। यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में के हमारे आंसर हिंदी की तुलना में और अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार आप कक्षा में चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।